अंधभक्ति यह एक ऐसा अद्भुत शब्द है जिस अद्भुत शब्द ने आधे से ज्यादा लोगों का जीवन बर्बाद कर रख दिया। जहां भी जाओगे, जैसे भी देखोगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि अंधभक्ति के शब्द ने आपके जीवन को कैसे छिन्न भिन्न कर दिया। आपको खबर भी नहीं पड़ी कि मेरा जीवन छिन्न भिन्न हो रहा। आप अंधभक्ति करते गए, एक दिन अंत हुआ, आपका ही अंत हो गया। अंधभक्ति का अर्थ आपने क्या समझा? क्या अंधभक्ति आपके लिए केवल एक अंधविश्वास है? क्या अंधभक्ति क्या आपके लिए केवल एक अंधापन है? क्या अंधभक्ति क्या आपके लिए कोई एक ऐसी जगह है जिस जगह में आप केवल एक अंधविश्वास को पैदा करते हैं? आपके लिए अंधभक्ति है क्या? आपके लिए केवल अंधभक्ति का मतलब इतना है कि किसी के लिए ज्यादा मत करो। यही आपके लिए अंधभक्ति का मतलब है। पर असल में अंधभक्ति इसे नहीं कहते। अंधभक्ति उसे कहते हैं जहां तर्क नहीं है। जहां तर्क पैदा होता है वहां अंधभक्ति समाप्त हो जाती, और जहां तर्क नहीं है वहां अंधभक्ति पैदा हो जाती। इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अंधभक्ति जीवन में जब पैदा होती है जब हम तार्किक नहीं, जब हम जिज्ञासु नहीं, और अंधभक्ति उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन हम जिज्ञासु हो जाते हैं, जिस दिन हम तार्किक हो जाते हैं। क्योंकि तर्क वह तलवार है जो अंधभक्ति को समाप्त कर देती। अंधभक्ति माता पिता की भी हो सकती, अंधभक्ति भगवान की भी हो सकती, और अंधभक्ति स्वयं की भी हो सकती। अंधभक्ति का कोई दायरा नहीं, कहीं भी की जा सकती है, कैसे भी हो सकती, पर इसे नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है, तर्क। जहां तर्क पैदा होगा वहां अंधभक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारे जीवन में हम इतने अंधभक्ति करते आए हैं, हमारे माता पिता की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, कि हमने कभी अंधभक्ति में सोचा ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अंधभक्ति में सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी औलाद नहीं हो अगर तुमने ये नहीं किया तो। अंधभक्ति में आपने कर दिया क्योंकि तर्क नहीं था। अगर तू मेरी औलाद होती तो मेरे लिए कभी ये बात नहीं बोलती। एक बात से आपने औलाद को ना होना होना बता दिया। यह अंधभक्ति नहीं तो क्या है? इसे मैं किस चीज का नाम दूं? अगर औलाद आपके हिसाब से चले तो औलाद अच्छी, अगर औलाद आपके खिलाफ जाए, तर्क पैदा करे, तो औलाद गंदी हो गई। ये कहां का न्याय है? औलाद ना कभी अच्छी थी ना कभी खराब होगी। औलाद जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। बस अंधभक्ति को समाप्त कर रही है, तार्किक बन रही है, इसलिए आपको बुरी लग रही है। क्योंकि जो व्यक्ति तार्किक होगा उसका समाज बहिष्कार करेगा, क्योंकि तर्क अंधविश्वास और अंधभक्ति को समाप्त कर देता है। और जहां ये दोनों पैदा होते हैं वहां अंधभक्ति का समाप्त होना निश्चित है। कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये बचेगा। अंधविश्वास समाप्त होगा। तुम माता पिता की अंधभक्ति करते हो, तुम मंदिर में बैठे भगवान की अंधभक्ति करते हो, तो कभी सोचते विचारते नहीं हो कि अंधभक्ति करूंगा तो मेरी शांति का क्या होगा? क्योंकि अगर तुमने अंधभक्ति की तो शांति विलुप्त हो जाएगी जीवन से। शांति नाम का नामो निशान तुम्हें कभी जीवन में प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा कि जहां तर्क पैदा होता है वहां शांति का विनाश हो जाता है, वहां अंधभक्ति का विनाश हो जाता है, और वही शांति जन्म लेती। अगर तुमको जीवन में शांति को प्राप्त करना है या शांति की उपलब्धि को महसूस करना है तो तुम्हें केवल और केवल तार्किक बनना पड़ेगा, तो ही तुम शांत हो सकते हो। नहीं तो कोई भी आकर तुम्हें अंधविश्वास में उलझा कर ले जाएगा, तुम उसके जाल में उलझते चले जाओगे, तुम कभी तार्किक नहीं बन पाओगे, अंधभक्ति करते करते अपना जीवन गंवा दोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें जीवन एक बार मिला है तो तार्किक बनो, अपने जीवन का उपयोग करो, शांति को महसूस करो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अंधविश्वास करने को हर बार मिलेगा, पर शांति
को महसूस करना हर बार नहीं मिलेगा। ये मौका मत गवाओ, ये जीवन मत गवाओ। थोड़ा सोचो विचारो कि अभी तक मैंने अंधभक्ति की, मेरे जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई। मैंने माता पिता की अंधभक्ति की, मैंने मेरे भगवान की अंधभक्ति की, मेरे जीवन में क्या हुआ। अगर नहीं करता तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता, तो करो। और अगर नहीं हो रहा है व्यर्थ जीवन, तो अंधभक्ति करने से तुम्हें आज तक मिला ही क्या है। थोड़ा सोचो। तुम अपना जीवन आजादी से जी सकते हो। तुम किसी की क्यों गुलामी कर रहे हो। तुम स्वयं के मालिक हो और तुम दूसरों की गुलामी कर कर, उनकी अंधभक्ति कर कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अंधभक्ति व्यक्ति को अंधा बना देती है। जीवन में ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं रहता। व्यक्ति तार्किक होना तो बड़ा दूर है, वह जीवन में अपने निर्णय भी स्वयं से नहीं ले सकता, क्योंकि वो गुलाम बन चुका है अपने माता पिता और भगवान का। जैसी प्रभु की इच्छा वैसा होगा। प्रभु की कोई इच्छा नहीं है। अगर उनकी इच्छा होती तो प्रभु बनते ही नहीं। सोचो, अगर प्रभु की इच्छा होती कि इसके जीवन में यह घटना चाहिए, तो प्रभु बनते ही क्यों। उनकी इच्छा रह जाती, कल्पना रह जाती, वो प्रभु बन ही नहीं सकते थे। कुछ प्रभु की इच्छा से नहीं। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे जीवन में स्वयं तुम लेते हो, प्रभु नहीं। परमात्मा ने आपको जीवन देना था, दे दिया। आगे उस जीवन का आप क्या करते हो। आप उसे अपने जीवन में शांति की उपलब्धि में लगाते हो, या फिर अपने जीवन में अंधभक्ति कर कर मर जाते हो। वह आपका निर्णय है, प्रभु का नहीं। उसमें प्रभु को दोषी ठहराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आप ठहराते हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। इसलिए कहता हूं, जीवन में तार्किक बनो, जिज्ञासु बनो। कोई तुम अंधविश्वास में बहला फुसला नहीं पाएगा, और अशांति तुम्हारे जीवन में कभी घटित नहीं होगी। तुम्हारा जीवन सरल, साधारण, शांत, निर्मल हो जाएगा। जैसे कि एक दरिया में गुलाब खिलता है, कमल खिलता है, उस कमल के भांति आपके जीवन की पंखुड़ियां खिलेगी। अद्भुत आनंद होगा, अद्भुत वातावरण होगा, दिव्य प्रतिमा होगी, औरा मंडल होगा। आप दिव्य अनुभूति करोगे। पर यह केवल बातों में सीमित नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए अंधभक्ति को तो छोड़ना पड़ेगा। शांति कोई साधारण वस्तु नहीं है कि अभी बोला और प्राप्त हो जाए, या अभी कहा और प्रकट हो जाए। शांति को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने अपने जीवन के कई कई साल दिए। और भगवान की अनभक्ति करने वाले लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं और भगवान भीतर बैठे। क्या तुम्हारा भगवान इतना सीमित हो गया कि वो चार दीवार के अंदर रहता है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, उसे एक जगह सीमित होने की कोई जरूरत ही नहीं। और आप कहते हो कि नहीं, हमारा भगवान केवल इस मंदिर में रहता है। किसने कहा। यह अनभक्ति नहीं तो क्या है। मेरे परमात्मा ही भगवान है, मेरे माता पिता ही भगवान है, उनके अलावा मैं किसी भगवान मानता नहीं। अच्छी बात है, मानो, पर अनभक्ति मत करो। अगर आपके माता पिता में कोई ऐसा गुण है जो काबिल तारीफ है, तो आपके माता पिता परमात्मा है। और अगर आपके माता पिता में कोई ऐसा गुण नहीं है, तो उन्हें भगवान तरीके से पूजना आपके जीवन में अनभक्ति को पैदा करने का दूसरा नाम है। समझो, अनभक्ति कर कर जीवन मत गवाओ। जीवन को एक नई दिशा दो, आजाद करो, जानो, विचारो, चिंतन करो कि मैंने अभी तक जीवन में अनभक्ति की, मैंने क्या उपलब्धि पाई। अगर मैं अनभक्ति छोड़कर शांति के मार्ग पर कदम रखता, तो मेरे जीवन में क्या क्रांति घटित होती। इतना विचारो, चिंतन करो, तुम्हें उत्तर मिलेगा कि मुझे कदम बढ़ाने चाहिए। आज के लिए इतना ही।